डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। इसमें हम बात करेंगे परागण के बारे में। परागण क्या होता है? अभी आपको परागकोश, परागकण ये चीज़ें बताई थी पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर समझें ध्यान से। परागकोश से पराग कणों का निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। अर्थात परागण में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और परागण के पश्चात अंडाशय से फल या बीज बनता है और उसके पुंकेसर व दल गिर जाते हैं और बाह्य दल, जो आपको पुष्प की रचना में बताया था कि बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल में चिरलग्न अर्थात फल में मिश्रित हो जाते हैं और उससे चिपक जाते हैं। जैसे आपने अमरूद वगैरह में देखा है कि नीचे की ओर कुछ छोटी छोटी सूखी पत्तियां जैसी होती हैं, तो वो दल होते हैं जो कि उसमें चिरलग्न हो जाते हैं। परागण एक प्रकार से पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन है। परागण के प्रकार, परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण क्या होता है कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वपरागण में परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, अर्थात उसी पौधे के पुष्प से प्रजनन क्रिया करते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वक युग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन ऐसी स्थिति जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो वह स्वक युग्मन यानी ऑटोगैमी है। जैसे सदाबहार, गुलाबांस, मटर, धान, मूंगफली आदि पौधों में मुख्य रूप से स्वक युग्मन होता है। सेकंड, सजात पुष्पी स्वपरागण, जिसे हम गैटोनोगैमी कहते हैं। जब एक ही पौधे के पुष्प, चाहे पुष्प हमारा एक लिंगी हो या द्विलिंगी, उसके परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे मक्का और अधिकांश पुष्पों में परपरागण होता है। यानी हम देखें तो ज़्यादातर पुष्पों में, ज़्यादातर पौधों में परपरागण क्रिया होती है। स्वपरागण तो उसी समय हो पाता है जब परपरागण विफल हो जाता है या केवल किसी विशेष स्थान पर एक ही पौधा होता है। स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण एक आसान और निश्चित घटित होने वाली क्रिया है जिससे पौधों का वंश चलता रहता है। पौधों को दूसरे पौधों पर अर्थात दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है क्योंकि उसी पुष्प के या उसी पौधे के परागकण वहीं उसी पुष्प पर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इसमें परागकण व्यर्थ अर्थात बेकार, नष्ट कम होते हैं, तो अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, स्वपरागित पुष्पों से उत्पन्न बीज शुद्ध नस्ली होते हैं। तो ये तो इसके लाभ हैं। यदि हमें नस्ली प्राप्त करने होते हैं तो हम स्वपरागण क्रिया कराते हैं। इसी क्रम में स्वपरागण से हानियाँ, यानी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार हर चीज़ का कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं। तो स्वपरागण से हानियाँ, स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, यानी इनकी जैसे जैसे
पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं उनके बीज अथवा पौधे कमज़ोर होते जाते हैं, अर्थात रोगों के प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। स्वपरागण से बने पौधे कमज़ोर होते हैं और ऐसे बीज शीघ्र नहीं पक पाते, जबकि परपरागण वाले शीघ्र पकते हैं। स्वपरागण द्वारा नई जातियों का विकास नहीं हो सकता है, अर्थात नई जातियां विकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका स्वपरागण। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे परपरागण के बारे में। धन्यवाद।